हमेशा अपने खून पसीने की कमाई खाने वाले मजदूर लॉकडाउन में ऐसे मजबूर हुए कि देश की सड़कें इनके खून से रंग गईं। दूसरे राज्यों में रोजी रोटी की तलाश में घर और परिवार को छोड़कर गए प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान अपने घरों की तरफ लौटने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। गांव और परिवार के बीच रहने की जिद ने उन्हें सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल चलने को मजबूर कर दिया। भूखे प्यासे श्रमिक सिर पर और बहंगी में अपना लगेज ढोकर सड़कों पर पैदल चलते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य तक आना जाना कर रहे हैं। अभी तक आपने मजदूरों को पैदल, ट्रक से लटकते हुए या फिर बस ट्रेन से घर जाते हुए देखा होगा, लेकिन पहली बार मजदूरों की घर वापसी फ्लाइट से हुई है। जी हाँ, मुंबई से मजदूरों को लेकर एक फ्लाइट रांची पहुंची। एनजीओ की मदद से मुंबई में 177 मजदूरों को एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया था। मजदूरों ने 6 बजे उड़ान भरी थी। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह 2 बजे ही 177 प्रवासी मजदूरों की लाइन लग गई। ये मजदूर सुबह 6 बजे एयर एशिया की फ्लाइट में उड़ान भरने पहुंचे। वहाँ पे दिक्कत ये हुआ है कि ज़्यादा कुछ खाने पीने का नहीं मिला है और प्रॉब्लम बहुत हुआ है। एक और जो भी खुलता था वो भी 4-4, 5-5 दिन के बाद खुलता था। और हेमंत सरकार को क्या बोलना चाहेंगे कि इतने दिन बाद आज घर पहुँचने का मौका मिला है कोरोना का? सर, उसको मैं नमस्ते करके बोल रही हूँ, क्या मुझे यहाँ तक पहुँचा दिए, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था मुंबई में, जिसके कारण आप लोग मुंबई में दिक्कत का वही खाने पीने की दिक्कत, रहने की दिक्कत, रूम निकाल दिए रूम से, तो हम लोग क्या करें, मजबूरी में आने पड़े। गाँव कैसा लग रहा है अपने घर पहुँच? बहुत अच्छी। और क्या कुछ मतलब हेमंत सरकार को क्या बोलना चाहेंगे उनके प्रयास से? बोलना चाहेंगे यही कि धन्यवाद, आप बहुत अच्छे काम किए, हम लोग को गाँव पहुँचा दिए, नहीं तो भूखे बहुत दिक्कत थी बाहर में। कहाँ से आई हो? मुंबई से। पहली बार फ्लाइट पे चढ़ी हो? इन मजदूरों की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। घर जा रही मंजू देवी का कहना है कि हम इसलिए घर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ फिर से काम शुरू होने की कोई गारंटी नहीं है। हम अब वापस नहीं लौटेंगे। हमने पिछले 2 महीने से यहाँ बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है। वहीं झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि ये खुशी की बात है कि प्लेन से झारखंड के मजदूर अपने राज्य लौट रहे हैं। अंडमान में फंसे लोगों को लाने के लिए 2 और फ्लाइट जल्द ही रांची में लैंड करेंगी। उनका कहना है कि फ्लाइट का किराया राज्य सरकार ही वहन कर रही है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और जितना संभव हो, मैंने पहले भी कहा, मजदूर प्रवासी की सुरक्षा, सकुशल घर पहुँचाना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। अभी और भी कई जगह हैं, लद्दाख वगैरह, त्रिपुरा वगैरह, उन सब जगह से भी लोगों को लाने की बात चल रही है। हमने सभी को आदेश दिया है कि इन सब विषय पर काम करें। और लद्दाख वगैरह में जो फंसे हैं, जो वहाँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोग काम करते हैं, हमारी डायरेक्टर जनरल से भी बात हुई है। उन्होंने भी हमारे प्रवासी मजदूरों को यहाँ पहुँचाने का उन्होंने कहा है। हम लोग उनको सकुशल पहुँचाएंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो ये अच्छी खबर है कि अब लोग आ रहे हैं, लेकिन जो छूट रहे हैं उनको भी किसी तरीके से हम लोग खोज के लाए, ये हम लोग का प्रयास। सर, 2014 में पीएम ने ये कहा था कि ये सपना हवाई चप्पल वाले को हवाई सफ़र कराएंगे, और हेमंत सोरेन ने वो सपना सच कर दिखाया। मतलब ये आपने किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि मजदूरों को लेकर बहुत बातें हो रही है देश में। देखिए, हम लोगों ने तो पहले भी कहा, मेरी इस पर कोई अभी राजनीति करने का या कोई ये का विषय नहीं है। अभी संक्रमण से बाहर निकलने का और मजदूरों के मन में जो डर है उसे खत्म करने का है। अभी जैसे अंडमान निकोबार में जो हम लोगों ने देखा और गणना किया, लगभग वहाँ 2 फ्लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी भी तैयारी हो रही है। 25 करोड़ रुपए तक के यहाँ पर आपने दिया है। बहुत लोगों के दिल में दर्द हो रहे हैं
बहुत दिनों तक यहाँ पर मलाई मार है। ये तो हमने पहले ही कहा है कि यहाँ के लोगों को यहाँ उनका अधिकार मिलना चाहिए, और सिर्फ नौकरी ही में क्यों, इस राज्य के हर क्षेत्र में यहाँ के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। हम यहाँ के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा रखें, और बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोग अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं और लोगों का जीवन यापन भी करा सकते हैं। इस दिशा में हम लोगों ने रोजगार सृजन को लेकर के यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को कैसे यहाँ पर और भी गतिविधियाँ विकास के कार्यों में वो अपना हिस्सा, अपना भूमिका निभा सकें, इसके लिए हमने ये निर्णय लिया है कि नौकरियों के साथ साथ आधारभूत संरचनाओं में भी उनकी भागीदारी हो और ये लोग एक सम्मानजनक तरीके से अपने राज्य का विकास करें। सर ये मैसेज आ रहा है कि कुछ कड़े निर्णय राज्य की सरकार ले सकती है राजस्व को बढ़ाने के लिए, जैसा कि खजाना खाली था, लॉकडाउन की वजह से राजस्व नहीं आ पाया, इसको देखते नहीं, बिल्कुल अब गरीबों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को रोजगार देना है, संसाधन की भी आवश्यकता इसमें पड़ती है। संसाधन कैसे आएंगे, इस विषय पर हम लोग पूरा होमवर्क कर रहे हैं और बहुत जल्दी कुछ नतीजों पर पहुंचेंगे जहां से हम अपने संसाधन को जुटाने में लगेंगे। और क्योंकि हर एक रुपया के लिए हमें केंद्र की और टकटकी लगाए खड़े रहना पड़ता है, अब झारखंड के लोग भी अपने पैरों पर खड़े होंगे और झारखंड भी अपने पैरों पर खड़ा होगा, ये हमारी परिकल्पना। मुख्यमंत्री जी, कई आयोग खाली हो रहे, खास करके नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने से ये परेशानी आ रही, तो कैसे निपटेंगे? कई चीज़ें जो चुनौती है बच्चों के लिए, वो भी हो जाएगा। अभी नेता प्रतिपक्ष की बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं है, जब भूमिका आएगी वो भी देखा जाएगा। सर, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, आप मजदूरों को एक तरफ ला रहे हैं, हवाई जहाज, ट्रेन, सब कुछ, और मजदूरों पर टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं। आईएएस लोग कहते हैं कूद जाओ, जब मदद मांगी जाती है झारखंड के एक आईएएस कहते हैं कि ट्रेन से कूद जाओ। ऐसी बात है तो इन बातों का भी संज्ञान लिया जाएगा और ऐसे विषयों पर, ये लापरवाही पर, इस तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। सरायकेला डीसी ने भी सर पत्रकारों को इस तरह सवाल पूछा और उसको जेल भेज दिया। अब देखिए, मैं कोई अनुसंधान करके आपके पास नहीं बात रख रहा हूँ, अभी जानकारी के तक में ही आपसे मैंने बात रखी है कि जो बातें आई है इस विषय पर हमें इसकी जानकारी अभी मिलेगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। लॉकडाउन में जहां देश के बड़े बड़े धन्ना सेठों ने मजदूरों से मुंह फेर लिया, मकान मालिक और कंपनी मालिकों ने भी सहारा देने से इनकार कर दिया, वहीं दिल्ली में एक किसान ने दरिया दिली दिखाई है। पप्पन गहलोत नाम का शख्स मशरूम की खेती करता है। उसने अपने यहाँ काम करने वाले सभी 10 मजदूरों की हवाई जहाज से उनको घर भेजा। सभी 10 मजदूर पप्पन के यहाँ ही काम करते थे, जिन्हें पप्पन ने काम बंद होने के चलते अपने पैसों पर हवाई टिकट खरीद कर घर भेजा। इसमें उनके 68,000 रुपए खर्च हुए। फ्लाइट में बैठने से पहले मजदूरों की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्लेन में बैठ पाऊंगा। वो तो मालिक हैं जिन्होंने टिकट करवा दी। ऐसे मुश्किल वक्त में राजनेता जहां राजनीति कर रहे हैं, वहीं बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के मजदूरों की मदद करने में लगे हैं। ऐसे लोगों में अभिनेता सोनू सूद का नाम ना लेना उनके लिए बेईमानी होगी। मुंबई में फंसे हजारों लोगों को सोनू सूद अपने खर्चे पर घर भेजने का इंतजाम कर रहे हैं। इस काम के लिए सोशल मीडिया में भी उनका जमकर तारीफ हो रही है। एचएस न्यूज के लिए राज मिश्रा की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।